रात का समय था। लंका की हवाओं में एक अजीब सा डर फैल चुका था। चारों ओर राक्षसों की नगरी सो रही थी, लेकिन कुछ आत्माएं जाग रही थी। अशोक वाटिका के पास एक छाया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हनुमान जी ने मन में कहा, यह लंका बाहर से जितनी शक्तिशाली दिखती है, अंदर से उतनी ही भयभीत लग रही है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आती है। त्रिजटा ने कहा, तुम सही समझ रहे हो वानर, यह लंका अब अपने अंत के करीब है। हनुमान जी ने कहा, कौन हो तुम और तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? त्रिजटा ने शांत स्वर में कहा, मैं त्रिजटा हूँ, रावण की नगरी में रहने वाली लेकिन सत्य को देखने वाली। हनुमान जी ने कहा, तो तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? त्रिजटा कहती है, तुम केवल एक वानर नहीं हो, तुम वो चिंगारी हो जो इस सोने की लंका को भस्म कर देगी। हनुमान जी ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम सत्य जानती हो तो मुझे बताओ, इस लंका का अंत कैसे होगा? त्रिजटा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, लेकिन वो सपना नहीं, भविष्य था। हनुमान जी ने कहा, कैसा भविष्य? कौन सा भविष्य? त्रिजटा ने कहा, मैंने देखा पूरा आकाश लाल हो चुका है, लंका आग में जल रही है, रावण अपने ही अहंकार में डूबकर सब कुछ खो चुका है। हनुमान जी ने धीमे स्वर में कहा, तो समय आ चुका है। त्रिजटा ने कहा, नहीं, अभी नहीं, यह तो केवल शुरुआत है। हनुमान जी ने कहा, और क्या देखा तुमने? त्रिजटा ने कहा, मैंने देखा एक दिव्य पुरुष धनुष लिए, उनके साथ वानरों की सेना और उनके चरणों में झुकती हुई यह लंका। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु श्री राम। त्रिजटा ने कहा, हाँ, वही उनका तेज इतना प्रबल था कि रावण का सारा अभिमान धूल में मिल गया। हनुमान जी कहते हैं, तो फिर डर किस बात का है? त्रिजटा कहती है, डर डर तो इस बात का है कि लंका के लोग निर्दोष हैं, निर्दोष लोग इस अहंकार की आग में जलेंगे। हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में कहा, धर्म के मार्ग में कभी कभी बलिदान भी देना पड़ता है, लेकिन सत्य की जीत निश्चित होती है। त्रिजटा कहती है, लेकिन क्या हर अंत सही होता है? हनुमान जी ने कहा, जब अंत अधर्म का हो तो वह अंत ही नई शुरुआत होता है। कुछ पल के लिए दोनों मौन हो गए। त्रिजटा कहती है, तुम्हें एक और बात जाननी चाहिए। हनुमान जी ने कहा, कौन सी बात? त्रिजटा कहती है, रावण केवल भारी युद्ध नहीं लड़ रहा, वह अपने अंदर भी हार चुका है। हनुमान जी ने कहा, मतलब? त्रिजटा ने कहा, जब राजा अपने अहंकार का दास बन जाए तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। हनुमान जी ने कहा, तो यह लंका पहले ही हार चुकी है। त्रिजटा कहती है, हाँ, बस थोड़ा समय बाकी है। हनुमान जी कहते हैं, और सीता माता? त्रिजटा ने सम्मान से कहा, वह इस अंधकार में भी प्रकाश है, उनका धैर्य इस लंका के अंत का कारण बनेगा। हनुमान जी ने कहा, तो अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। त्रिजटा ने कहा, नहीं, रुको। हनुमान जी ने कहा, क्या हुआ? त्रिजटा कहती है, जब तुम लंका में आग लगाओगे तो याद रखना, यह केवल लंका ही नहीं जलेगी, यह एक युग का भी अंत होगा। हनुमान जी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, और हर अंत के बाद एक नया युग शुरू होता है। त्रिजटा ने कहा, जाओ वानर, अब समय आ चुका है। हनुमान जी ने कहा, तुमने सत्य बताया, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। त्रिजटा ने कहा, मैंने केवल वही कहा जो होना निश्चित है। हनुमान जी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जय श्री राम। हवा अचानक से तेज हो गई। लंका की रात अब पहले जैसी शांत नहीं थी। हनुमान जी आगे ही बढ़ने वाले थे कि पीछे से फिर आवाज आई। त्रिजटा ने कहा, वानर, एक क्षण और ठहरो, अभी जो होने वाला है
वह केवल अग्नि नहीं, भाग्य का परिवर्तन है। हनुमान जी ने रुककर कहा, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? त्रिजटा कहती है, समय मेरे हाथ से निकल रहा है। त्रिजटा ने गंभीर स्वर में कहा, समय तुम्हारे हाथ से नहीं निकल रहा, तुम समय के हाथ में हो। हनुमान जी ने कहा, स्पष्ट कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? त्रिजटा ने धीमे स्वर में कहा, तुम सोचते हो कि तुम लंका को जलाने आए हो, लेकिन सत्य यह है कि लंका पहले से ही जल चुकी है। हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, यह कैसी बात कर रही हो? त्रिजटा ने कहा, जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया था, उसी दिन इस सोने की नगरी का अंत शुरू हो चुका था। हनुमान जी ने कहा, तो आज जो होगा वह केवल परिणाम है। त्रिजटा ने कहा, हाँ, और तुम उस परिणाम का माध्यम हो। हनुमान जी ने कुछ क्षण सोचकर कहा, तो क्या यह सब पहले से तय था? त्रिजटा ने कहा, जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसका अंत तय होता है, बस समय अलग होता है। हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में कहा, तो अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। त्रिजटा ने कहा, रोकना मेरा उद्देश्य नहीं है, तुम्हें सच बताना मेरा परम कर्तव्य है। हनुमान जी ने कहा, और कौन सा सच बाकी है? त्रिजटा ने गहरी सांस लेकर कहा, जब तुम लंका को अग्नि दोगे तब केवल भवन नहीं जलेंगे, रिश्ते जलेंगे, विश्वास जलेगा और एक राजा का अभिमान राख बनकर रह जाएगा। हनुमान जी कहते हैं, अभिमान का अंत होना ही चाहिए। त्रिजटा ने कहा, लेकिन याद रखना, उस अग्नि में तुम्हारा धैर्य भी परखा जाएगा। हनुमान जी कहते, मैं प्रभु श्री राम का दास हूं, मेरा धैर्य अडिग है। त्रिजटा कहती है, मैंने अपने सौपन में तुम्हें भी देखा था। हनुमान जी कहते हैं, मुझे कैसे देखा? त्रिजटा ने कहा, तुम अग्नि के बीच खड़े थे, चारों ओर अग्नि की लपटें थी, तुम्हारे चेहरे पर भय नहीं, केवल एक शांत मुस्कान थी। हनुमान जी ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं हूं। त्रिजटा कहती है, हाँ, तुम्हारे साथ स्वयं धर्म है। हनुमान जी कहते हैं, और जब धर्म साथ हो तो जीत निश्चित ही होती है। त्रिजटा ने थोड़ा हनुमान जी के पास आकर कहा, लेकिन एक और बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। हनुमान जी ने कहा, क्या? त्रिजटा धीमे स्वर में कहती है, इस लंका में हर कोई रावण जैसा नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, मतलब? त्रिजटा ने कहा, कुछ लोग हैं जो अंदर ही अंदर इस अन्याय के खिलाफ है, लेकिन वह उन्हें चुप रखता है। हनुमान जी कहते हैं, तो क्या उन्हें भी इस अग्नि का सामना करना होगा? त्रिजटा कहती है, यही इस युद्ध की सबसे बड़ी पीड़ा है। हनुमान जी ने कुछ पल मौन रहकर कहा, कभी कभी सत्य की जीत के लिए निर्दोषों को भी कष्ट सहना पड़ता है। त्रिजटा कहती है, और यही कारण है कि यह युद्ध केवल भारी नहीं, यह आत्मा का युद्ध भी है। हनुमान जी कहते हैं, तो अब निर्णय का समय आ चुका है। त्रिजटा ने कहा, हाँ, और तुम्हारा हर कदम इतिहास बन जाएगा। हनुमान जी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं अपना कर्तव्य निभा सकूं। त्रिजटा कहती है, तुम्हें शक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो स्वयं शक्ति का स्वरूप हो। हनुमान जी कहते हैं, शक्ति तभी सार्थक होती है जब उसका उपयोग धर्म के लिए किया गया हो। त्रिजटा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं निश्चिंत हूं। हनुमान जी कहते हैं, क्यों? त्रिजटा ने कहा, क्योंकि लंका का अंत सही हाथों में है। हनुमान जी ने अंतिम बार कहा, अब समय आ चुका है। त्रिजटा कहती है, जाओ वानर और वही करो जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है। हनुमान जी ऊंचे स्वर में कहते हैं, जय श्री राम। और उसी क्षण हनुमान जी की आंखों में एक दिव्य तेज प्रकट हो जाता है। हवा और तेज हो गई, आकाश में बादल गरजने लगे, मानो
जैसे प्रकृति स्वयं इस क्षण की साक्षी बन रही हो। त्रिजटा ने दूर जाते हुए कहा। हनुमान जी को देखती है और धीरे से कहती है, अब लंका का अंत कोई रोक ही नहीं सकता। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन लंका की शांति अब टूटने वाली थी। हनुमान जी कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि उन्हें फिर से वही अनुभूति हुई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हनुमान जी ने पीछे मुड़कर कहा, त्रिजटा तुम अभी तक गई नहीं। अंधेरे से त्रिजटा धीरे धीरे सामने आती है। त्रिजटा कहती है, कुछ सत्य ऐसे भी होते हैं जो अंत से पहले कहे बिना अधूरे रह जाते हैं। हनुमान जी गंभीर स्वर में कहते हैं, तो कहो अब क्या बाकी है। त्रिजटा ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम लंका को जलाने जा रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो उस अग्नि में तुम्हें क्या दिखाई देगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे केवल अपना कर्तव्य दिखाई देता है। त्रिजटा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें उससे कहीं अधिक दिखाई देगा। हनुमान जी कहते हैं, स्पष्ट कहो त्रिजटा। त्रिजटा ने धीरे धीरे कहा, जब लंका जलेगी तब तुम केवल रावण का अंत नहीं देखोगे, तुम एक युग का पतन देखोगे। हनुमान जी कहते हैं, हर युग का अंत निश्चित होता है। त्रिजटा ने कहा, लेकिन हर अंत इतना भयानक नहीं होता। हनुमान जी ने कहा, जब अधर्म बढ़ जाता है तो अंत भयानक ही होता है। त्रिजटा ने कहा, मैंने अपने सौपन में एक और दृश्य देखा था। हनुमान जी ने कहा, कैसा दृश्य, कौन सा दृश्य। त्रिजटा ने कहा, मैंने देखा तुम लंका में अग्नि लगा चुके हो, चारों ओर लपेटे हैं, और उसी अग्नि में कुछ चेहरे हंस रहे हैं और कुछ रो रहे हैं।